गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज आप लोगों का चैप्टर 3 है, यह हिस्ट्री में इसमें मेनली आप लोगों को पढ़ना है ब्रिटिश एम्पायर। इस चैप्टर का हेडिंग है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी आपको बताएंगे कि ब्रिटिश एम्पायर कैसे ग्रोथ करती है, इसका क्या रीज़न है कि वे अपने यहाँ पे एम्पायर को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर लेता है। इसको किस किस से कन्फ्लिक्ट होना पड़ता है, किस किस एम्पायर को डिफेटेड करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, ताकि वे इंडिया में अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करें। तो उनको इंडिया में अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना होता है। देखेंगे कि कौन कौन से किंग के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा और वे किस तरह से इंडिया में फुल्ली ब्रिटिश रूल आ पाता है, यही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, उस समय कहा जाता है कि कर्नाटक के रीजन में उस समय काफ़ी फेमस किंगडम था जिसको विजयनगर किंगडम कहा जाता है। जैसे ही विजयनगर किंगडम एवॉलिश्ड होता है, उसके बाद एक नया किंगडम उभरता है जिसका नाम मैसूर कहा जाता है। ठीक, मैसूर कर्नाटक के ही रीजन को कहा जाता है। मैसूर का उस समय जो सबसे फेमस किंग हुआ, उनका नाम हैदर अली था। विजयनगर जैसे ही इंडेड होता है, उसके बाद मैसूर का एक किंगडम उभरता है। उसके जो फेमस किंग होते हैं उनका नाम हैदर अली आता है। हैदर अली हैदराबाद के निजाम और मराठा, इनके बीच आपस में कभी नहीं बनता। वे तीनों क्या करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं एक क्षेत्र के लिए। तो कावेरी और कृष्णा से जो डेल्टा बनता था, उस क्षेत्र के लिए आपस में वे तीनों स्ट्रगल करते रहते हैं। वह लैंड काफ़ी फर्टिलिटी लैंड रहते हैं। वे हमेशा चाहते हैं एक दूसरे से एम्पायर को एक्सपेंड करना। इसी बीच पे इन सभी के बीच वार होता है। ठीक, उसमें ब्रिटिश क्या करता है कि निजाम और मराठा को सपोर्ट करता है और एक तरफ से सिर्फ हैदर अली बच जाता है। तो ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, या मैसूर या हैदर अली या टीपू सुल्तान के बीच जो भी वार हुआ, उस सभी वार को किस नाम से जानते हैं, तो मराठा वार। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मराठा वार या मैसूर वार। देखिए, इसको मैसूर वार कहते हैं। तो इसमें पहले मैसूर वार पढ़ लीजिए, आगे फिर नेक्स्ट में आप लोगों को मराठा वार, फिर सिख एंग्लो वार, ये दोनों को हटाना, दोनों से कन्फ्लिक्ट करने के बाद ही ब्रिटिश अपने एम्पायर को अच्छी तरह से वे ग्रोथ कर पाते हैं। तो चलिए, इसमें आते हैं फर्स्ट मैसूर वार। ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट मैसूर वार 67 to 69, यानी 1767 से लेकर 1769 तक ये किसके बीच हुआ? इसका सबसे कॉज क्या था? तो यह ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ। अगर ब्रिटिश को सबसे कोई फर्स्ट टाइम कोई डिफीटेड किया था तो वह एक ही किंग था, उसका नाम हैदर अली था। हैदर अली ने क्या किया? ब्रिटिश को डिफीटेड किया। ब्रिटिश के जिस गवर्नर को डिफीटेड किया था, उस गवर्नर का नाम स्मिथ था। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिटिश किस किंग के द्वारा फर्स्ट टाइम डिफीटेड हुआ था, तो वह मैसूर का किंग था जिसका नाम हैदर अली था। इसी को फर्स्ट मैसूर वार कहते हैं। एंड ऑफ वार उस समय एक ट्रीटी हुआ जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में इस वार को क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया। इसमें सबसे देखिए, ब्रिटिश एग्रीड टू द हेल्प ऑफ हैदर अली रिवाइवल द निजाम एंड मराठा। इस वार में, इस ट्रीटी में एक समझौता किया गया कि ब्रिटिश क्या करेगा कि मराठा और निजाम से जो रिवाइवल होगा अगर हैदर अली को, तो उसमें ब्रिटिश क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा? तो हैदर अली को सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ी क्या था इसका कॉज? तो वे सभी अपने अपने एम्पायर को एक्सपेंस करना चाहते थे। एक्सपेंस का मीनिंग है कि वे अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे। अब आते हैं सेकेंड मैसूर वार। सेकेंड मैसूर वार 1780 से लेकर 84 तक। इसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स रहा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेकेंड मैसूर वार का ड्यूरेशन कब से कब था? तो 1780 से लेकर 1784 तक। इसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स रहा। इसका कॉज क्या था? मराठा इन्वेड्स मैसूर। मराठा क्या करता है कि मैसूर पे अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक करता है, उसमें ब्रिटिश से एग्रीमेंट रहता है कि हैदर अली को कि वे हैदर अली को सपोर्ट करेगा, लेकिन ब्रिटिश ऐसा कुछ नहीं करता। ब्रिटिश क्या करता है,
कि हैदर अली को सपोर्ट ना कर वे मराठा और निजाम को सपोर्ट कर देता है। इसी का जो सन होता है टीपू सुल्तान, वह एग्रीड हो जाता है। एग्रीड मीन्स गुस्सा हो जाता है और इस वार को एक्सटेंड कर देता है। तो देखो इस वार को एक्सटेंड कर देता है। इस वार को जो एक्सटेंड करता है उस समय देखिए उस समय क्या होता है कि यह वार काफ़ी भयानक रूप ले लेता है, लेकिन इसका भी कोई हल नहीं निकल पाता। इसमें भी क्या होता है कि वे ब्रिटिश के कुछ क्षेत्र को कैप्चर टीपू सुल्तान कर लेते हैं, टीपू सुल्तान के कुछ रीजन को कैप्चर ब्रिटिश कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि इस वार का भी एक ट्रीटी होता है, जिस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मंगलौर। ठीक, इस वार को इंड किया जाता है। चलो अब जहाँ तक हुआ वहीं तक ठीक है, अब हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। अब आप हमारे क्षेत्र रीजन में नहीं आइएगा, हम आपके रीजन में नहीं आएंगे, आप अपनी सोल्जर को वापस ले जाइए, हम अपनी सोल्जर को वापस ले जाएंगे। तो इस तरह का सेटलमेंट किया जाता है। उस सेटलमेंट को ट्रीटी ऑफ मंगलौर कहा जाता है। अब आएंगे थर्ड मैसूर वार। देखिएगा थर्ड मैसूर वार कब से कब तक चला, तो 1790 से लेकर 92 तक। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थर्ड मैसूर वार 1790 से लेकर 1792, मैंने इसका भी ड्यूरेशन कितने ईयर्स था, तो 2 ईयर्स। इसका कॉज क्या था कि टीपू सुल्तान अटैक द ट्रावनकोर। उस समय ट्रावनकोर ब्रिटिश का काफ़ी फेमस पोर्ट हुआ करता था और ब्रिटिश का मैक्सिमम जो साउथ इंडिया में जो भी ट्रेड होता था वह सभी ट्रावनकोर पोर्ट से ही होता था। और टीपू सुल्तान क्या करता है अपनी सोल्जर के साथ ट्रावनकोर पोर्ट पर अटैक कर और उसको कैप्चर कर लेता है। ब्रिटिश इससे क्या होते हैं, रेज्ड होने के बाद उस समय जो ब्रिटिश के जो गवर्नर रहते हैं कॉर्नवालिस, वे एक ऑर्डर पास करते हैं कि टीपू सुल्तान के सोल्जर को डिफीटेड किया जाए। फिर ब्रिटिश सोल्जर आते हैं और टीपू सुल्तान के सारे सोल्जर को पकड़कर फिर उनसे एक ट्रीटी किया जाता है। इस ट्रीटी में क्या होता है कि टीपू सुल्तान डिफीटेड हो जाते हैं। जैसे ही टीपू सुल्तान डिफीटेड होते हैं, इनके 2 सन को ब्रिटिश क्या करता है कि कैप्चर कर वे अपने बंगाल की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि अब जो भी मेरा वार में एक्सपेंस हुआ है वो सभी एक्सपेंस अब किससे कलेक्ट किया जाएगा, तो वह सभी एक्सपेंस जो कलेक्ट किया जाएगा वह टीपू सुल्तान से कलेक्ट किया जाएगा। और टीपू सुल्तान को एक ऑर्डर पास किया गया कि आप जब तक 30 लाख रुपया अगर पे नहीं करते हैं तब तक आपके दोनों सन को छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद फिर इसमें एक ट्रीटी होता है जिसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कहते हैं, जो इसका कैपिटल था। तो याद रख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ तो किस मैसूर वार में हुआ, तो थर्ड मैसूर वार में। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सबसे बड़ी रीजन क्या था, तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, ब्रिटिश का एक पोर्ट रहता है ट्रावनकोर पोर्ट पे वे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। अब आते हैं फोर्थ मैसूर वार। फोर्थ मैसूर वार 1799, यानी कहा जाता है मैसूर किंगडम में सबसे जो लास्ट वार था वही फोर्थ मैसूर वार जो 1799 तक चला। कहा जाता है ब्रिटिश गवर्नर उस समय लॉर्ड वेलेजली था। तो याद रख सकते हैं कि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनका नाम लॉर्ड वेलेजली था। इसमें क्या होता है, लॉर्ड वेलेजली एक सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस करता है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि आपके पास जो किंगडम है या एम्पायर है वो ब्रिटिश को सौंप दीजिए, ब्रिटिश आपको उसके बदले पेंशन प्रोवाइड करेगी। सब्सिडरी अलायंस में बहुत सारा सेटलमेंट था जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं टीपू डायट। टीपू क्या करता है कि सब्सिडरी अलायंस को मानने से मना कर देता है। फिर होता क्या है कि लॉर्ड वेलेजली एक ऑर्डर पास करता है और ब्रिटिश सोल्जर और टीपू सुल्तान के सोल्जर फिर वार करते हैं। इस वार में क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम की कैपिटल, जहाँ टीपू सुल्तान का जो कैपिटल श्रीरंगपट्टनम होता है उसमें टीपू सुल्तान डेड हो जाता है, मतलब लड़ते लड़ते मारा जाता है, डेड हो जाता है। इसके बाद फोर्थ मैसूर वार एंड हो जाता है। इसी तरह मैसूर पे जो भी मुस्लिम एम्पायर का जो रूलर था वहीं पे फिनिश्ड हो जाता है, फिर से न्यू एम्पायर ऑरिजिनेट होता है। इस तरह से आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल।